ऑर्थोपेडिक्स को लेकर के, जैसे नी और शोल्डर इंजरी बेसिकली आप ये देखते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ नी इंजरीज और वो हमारे पास में आते हैं। कारण क्या हो सकते हैं कि मतलब कि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं? कई बार वो लोग अर्ली एज में भी शुरू कर देते जी। हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, कोई रेगुलर जिम करता है, छोटा मोटा कोई स्पोर्ट्स करता है, वंस इन अ वीक ही करे, बिल्कुल। बट उनकी बॉडी उस हिसाब से कंडीशन नहीं होती है। आज के टाइम में डाइट भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज के साथ में न्यूट्रिशन डेफिनेटली जरूरी है। सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मजबूत करने के लिए, तो क्या उसका हड्डियों पे बुरा प्रभाव पड़ता है इन फ्यूचर? सो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो शायद सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़े। ये नी को लेकर काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनका दर्द शुरू हो जाना, एकदम से कहते हैं कि दर्द हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि ये अब सिर्फ एज की प्रॉब्लम नहीं रह गई। कंपेयर कर रहे हैं हमारी डिपेंडेंस ऑन मोटर्स, आज 10 में से वो 9 काम 8 काम तो खत्म हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम बेहद ही खास मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। मुद्दा है शोल्डर और नी कैसे ठीक रखें, और इसको लेकर के हम कैसे अपना पूरा जो डाइट वगैरह है या फॉलो करें, या अगर इंजरी हो जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या क्या हम डॉक्टर से क्या प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह या क्या सलाह ले सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में है प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौहान जी, ऑर्थोपेडिक्स से पीजीआई चंडीगढ़। उनसे हम जानेंगे कि आज के टाइम में जो शोल्डर इंजरी और नी इंजरी जो हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ रिसर्च वगैरह, या वो क्या काम करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। थैंक यू। सर, जिस तरह से आपका प्रोफेशन है ऑर्थोपेडिक्स को लेकर के, जैसे नी और शोल्डर इंजरी बेसिकली आप ये देखते हैं, आप सर्जन भी हैं, काफ़ी इन सब चीज़ों में जानते हैं, तो आप किस तरह से इसको पूरा देखते हैं, काम करते हैं इस पे? सो शोल्डर और नी इंजरी की अवेयरनेस अगर हम देखें तो आज से 10 साल पहले काफ़ी कम थी। जी जी। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स अब हमारे पास आने लगे हैं जी। नी इंजरी और शोल्डर इंजरी, पहले स्पोर्ट्समैन ही आते थे, अब इवन नॉन स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ नी इंजरीज और वो हमारे पास में आते हैं। सेम शोल्डर इंजरीज का भी हो गया स्पोर्ट्समैन, और उससे भी ज़्यादा लोग जो नॉर्मल, जो कि रूटीनली स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, उनमें भी इन तरह की इंजरीज काफ़ी कॉमन हो गई है और हमारे पास आते हैं वो। सर, जिस तरह से अभी आपने स्पोर्ट्स पर्सन की बात की, आज के टाइम में आपने कहा कि पहले कम होते थे, अब धीरे धीरे बढ़ जा रहे हैं। एक कारण क्या हो सकते हैं कि मतलब कि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि पहले कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं? और आपने स्पोर्ट्स में क्या देखा है कि क्या कुछ वो सेफ्टी प्रिकॉशंस वो नहीं अपनाते हैं? क्योंकि खेल खेल में हो सकता है कि कई बार इंजरी हो जाती है, लेकिन पर इसके कुछ मेजर्स या अपना सकते हैं कि मतलब अपने कुछ प्रिकॉशंस रखें कि उस तरह से ना हो इन फ्यूचर? सो जो स्पोर्ट्स के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में जो हमारे पास कॉमनली पेशेंट आते हैं, जो इंजरी एज ग्रुप है ना, वो काफ़ी कम होता है। दे आर अंडर 20 ईयर, और उनका कॉम्पिटिटिव नेचर काफ़ी स्ट्रांग होता है। उनके जॉइंट्स है वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और कई बार वो लोग अर्ली एज में भी शुरू कर देते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करने से पहले जी। और कंपटीशन में उतर जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन इन लोगों में काफ़ी कॉमन होने लगे जी। और अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें जो कि स्पोर्ट्समैन नहीं है, सब हम जानते हैं कोविड के बाद में टाइम बहुत चेंज हो गया, हर कोई अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा है ना। बिल्कुल। और ट्रेंड अभी ये हो गया, हर कोई रेगुलर जिम करता है, छोटा मोटा कोई स्पोर्ट्स करता है, वंस इन अ वीक ही करे, बिल्कुल, बट उनकी बॉडी उस हिसाब से कंडीशन नहीं होती है। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर स्पोर्ट्स। 6 दिन अच्छे से काम कर रहे हैं, वो बिजी है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग और न्यूट्रिशन सारा कुछ नहीं हो पाता है, बट संडे सैटरडे चले गए खेलने के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द रीजन कि ये लोग मोर प्रोन होते हैं इंजरी होने के लिए। सो ये हो गया नॉन स्पोर्ट्स के लिए। इवन अब ये प्रॉब्लम हमें 40 ईयर एज में भी दिखने लगी है कि ये पेशेंट ऐसे आते हैं, और इसका रीज़न ये है 40 ईयर में सडनली उनको रियलाइज होता है दैट आई एम गेटिंग ओल्ड, घुटने में दर्द शुरू हो गया, कंधे में दर्द शुरू हो गया। वो ऑल ऑफ द सडन है ना, एक ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को बदल देंगे जी, और जिम करने, एक्सरसाइज करना, रनिंग, जॉगिंग इमीडिएटली शुरू कर देते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। क्योंकि लाइफ वेट रिडक्शन या फिर हेल्थ को रीगेन करना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि हमने जो 40 सालों में वी हैव लॉस्ट,
to regain that we have to prepare our body, we have to prepare our lifestyle. बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए उनमें भी ये इंजरीज अब कॉमनली देखने को मिलने लगी। सर आपने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया। एक चीज़ है कि जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, आज के टाइम में डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ में रोल निभाता है, क्योंकि सारा कुछ तो मेन डाइट पे ही है। एक्सरसाइज ही एक पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते एक्सरसाइज से सारा कुछ हो जाएगा। आज के टाइम में किस तरह की डाइट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, को हेल्दी डाइट्स अपनाना नहीं, और रूटीन एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि ऑफिस और लाइफ बिल्कुल इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो गई कि लोग उस तरह से अपना नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या कुछ इसमें वो कह सकते हैं कि या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं कि लोग मतलब कि जैसे ऑफिस में ही बैठे हुए कर सकते हैं, या कुछ हेल्दी डाइट वो पहले प्रिपेयर कर ले, या क्या कुछ खा सकते हैं? तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो ऑफिस लाइफ में है उनको बिसाइड ऑफिस, क्योंकि ऑफिस आवर्स 8 आवर्स से ज़्यादा कहीं भी नहीं होते हैं, मैक्सिमम 10 आवर्स हो गए, आपने ना घर पे भी आके थोड़ा काम करें तो उसके अलावा अपनी लाइफ में एक एम आपको रखना है कि एवरी डे यू हैव टू गिव 30-40 मिनट इन द मॉर्निंग, 30-40 मिनट इन द इवनिंग, जिसमें आप कुछ रेगुलर कोई एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और अपना आप को एक दिन में या एक महीने में बदलने की कोशिश नहीं करें। गो स्लो बट परसिस्टेंस जरूरी है, ठीक। और रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज के साथ में न्यूट्रिशन डेफिनेटली ज़रूरी है, और हर एक को व्हाट इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कितना परसेंट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खाते वक्त हमेशा ये सोचते रहो, बट ऐसी लाइफस्टाइल बनानी है विद द हेल्प ऑफ ए डाइटिशियन। आई थिंक दे कैन बेटर एडवाइस अबाउट इट, कैसी डाइट लेनी है, घर के बने क्या खाने हो सकते हैं जो टेस्ट भी रखते हैं, और एट द सेम टाइम ये न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को भी है ना प्रॉपरली हमारे अंदर जा सकें, इसके लिए एडवाइस ले सकते हैं उनकी। देन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं खाने के साथ में कि हमें प्रॉपर वाटर इनटेक कितना है। ऑफिस में हम ये भी भूल जाते हैं, हम हमारे साथ भी होता है, ओटी में हम काम कर रहे हैं 5-6 घंटे, हम ओटी में पानी नहीं पिया। इट्स नॉट ए ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर है हमें इतना पानी लेना है, और वो एक साथ में नहीं लेना है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहना है। कई बार ये होता है हम अच्छा 4 लीटर पानी पीना है, 6 घंटे आपने पिया नहीं, फिर सडनली जाके 1-2 बोतल। कई बार बोल दिया जाता है ना कि आपको 2 लीटर दिन में कम से कम पीना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि लोग एक्सेस भी कर देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ का भी, वाटर इनटेक का भी ध्यान स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन रखना। जो भी जिम, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, उनको अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना जरूरी है। एंड मिनरल्स की सपोर्ट के लिए डेफिनेटली यू नीड फ्रूट इंटेक्स एंड सैलेड। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ इसमें, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था सर, कि आज के टाइम में लोग ना सप्लीमेंट्स का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को विटामिन्स जो अगर देना हो, लोग हेल्दी डाइट नहीं लेकर के विटामिन्स पे या जो सप्लीमेंट्स है उस पे जाते हैं। क्योंकि जिम में भी जैसे आपने जिम भी अगर कह लें, तो कई लोग होते हैं कि बॉडी बिल्डर होते हैं या जिम उस तरह से बिल्कुल ही सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मजबूत करने के लिए, तो क्या उसका हड्डियों पे बुरा प्रभाव पड़ता है इन फ्यूचर अगर वो लेते रहते हैं, या क्या हमें सप्लीमेंट्स पे होना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो शायद सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़े, बट कई लोग प्रीफर करते हैं हाँ विटामिन्स के सप्लीमेंट लेना, मिनरल्स के सप्लीमेंट आप ले सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो आप एक्सेस ले रहे हो तो बॉडी में स्टोर होकर हार्म नहीं करेंगे। कुछ विटामिन्स होते हैं जिनका एक्सेस हमें हार्म कर सकता है, कॉमनली विटामिन डी है, जो आजकल कई लोग विटामिन डी ऐसे ही ले लेते हैं विदाउट गेटिंग देमसेल्फ टेस्टेड। और तो ये बहुत कॉमन है, एक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, बट कभी भी लेने से पहले टेस्ट कर लो आपकी कमी है या नहीं, और मेडिकल एडवाइस मिल लो इसकी। और रिगार्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट मैं कहूँगा एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट मे बी यूज, बट हेल्दी डाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सबसे बिल्कुल सही बात। एंड सप्लीमेंट जब भी लें, प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स में एक तो प्रोटीन सप्लीमेंट कहाँ से ओरिजिन है उससे फर्क पड़ता है, एंड अदर प्रॉब्लम जो आती है वो है उसका स्वीटनर क्या है। जी। क्योंकि जब भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, दे ऐड समथिंग चॉकलेट फ्लेवर और समथिंग दे विल ऐड, दैट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। स्वीटनर क्या है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो आपके गट के बैक्टीरिया को है ना, बैक्टीरियम कहते हैं उसको बहुत सिग्निफिकेंट हार्म करता है। और हमारी पूरी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो ऑलवेज चेक कि उसमें स्वीटनर क्या है, एंड प्रीफर करो नेचुरल सोर्सेज से, जो जैसे एग खा रहे हैं आप, पनीर ले रहे हैं,
ये सोर्सेज पे रिलाई करो टू गेट योर प्रोटीन सप्लीमेंट रादर देन गोइंग फॉर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सर एक चीज़ और कि अब तो जैसे पीजीआई भी है, काफ़ी रिसर्च बेस्ड अपना चल रहा है, तो अभी इन सब चीज़ों को लेकर के ये ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट जो आपका है वो क्या कुछ कर रहा है, या कुछ रिसर्च चल रहे हैं, या आपने सोचा हुआ है इन फ्यूचर? सो पीजीआई में रेगुलर नी इंजरीज और शोल्डर इंजरीज को लेके रिसर्च चलती रहती है, जो अभी भी चल रही है, जिसमें कॉमन है एसीएल लिगामेंट की इंजरी के पेशेंट के कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जा सकें। अदर लिगामेंट इंजरीज हो गई, नी की पटेला डिसलोकेशन हो गई, जो कि आजकल इनके नंबर बहुत बढ़ने लगे हैं। पहले हम ज़्यादा केसेस देखते थे एसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, एमसीएल इंजरी, अभी पटेला डिसलोकेशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हमारे पास। जो पहले मतलब वंस इन 1 मंथ दिखता था, अब एवरी वीक वी आर गेटिंग अ केस ऑफ पटेला डिसलोकेशन। और आउटसाइड अगर पीजीआई जाएंगे, सो दीज केसेस आर वेरी फ्यू, बीइंग अ रेफरल सेंटर वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सच केसेस। और शोल्डर इंजरीज के भी हमारे यहाँ पे रिसर्च चल रही है, एक पीएचडी भी हो रही है यहाँ पे अभी, हमारे एक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट है वो कर रहे हैं साथ में, तो चलता रहता है इसके बारे में रिसर्च। और क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हाउ वी कैन परफॉर्म बेस्ट, उनको बेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो रिसर्च ज़रूरी है टू कलेक्ट द डेटा एंड एसेस उनका आउटकम, देखना कैसे उस आउटकम को और बेटर किया जा सकता है, कैसे कॉम्प्लिकेशन कम किए जा सकते हैं, इसके लिए अपना डेटा एनालिसिस और रिसर्च जरूरी है। सर अभी एक कॉमन चीज़ है कि धीरे धीरे जैसे कि एज बढ़ रही है, काफ़ी हमें ओल्ड जो एज है तो उसमें भी नी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनका दर्द शुरू हो जाना, एकदम से कहते हैं कि दर्द हो रहा है। वो एज बढ़ने का एक कारण हो सकता है, लेकिन पर आपके तरफ से और क्या हो सकता है कि और कारण हो सकते हैं, या क्या उनके डाइट में या लाइफस्टाइल जिस तरह से कहते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं, या क्या कुछ इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं? सो ये बिल्कुल सही बताया आपने, कहना जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जो आर्थराइटिस है, और मैं बस इसमें यही कहूँगा कि ये अब सिर्फ एज की प्रॉब्लम नहीं रह गई। हमने पेशेंट देखे इवन एज अर्ली एज 30 ईयर्स पे भी है ना, दे आर कमिंग विद सीवियर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये एक सिग्निफिकेंट आई थिंक चैलेंज हो सकता है फ्यूचर में हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी अगर इतने अर्ली आर्थराइटिस होने लगे, that can compromise our economy and lot of other things. So and इसमें हमने commonly देखा है फीमेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, जो कि हाउस होल्ड वर्क कर रही है, ग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रही है, एंड आज कहाँ न्यूट्रिशन है, वो एयर क्वालिटी सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज है डेफिनेटली। सन एक्सपोजर कम हो गया, बोन्स वीक हो रही है। सो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं कम्युलेटिवली अफेक्ट कर रही है हमारी, जो पहले हम ग्राउंड एक्टिविटीज़ पहले कर पा रहे थे हमारे लोग, वो हमारे नीज अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। देन जो मोबिलिटी है हमारी, वो अब मोर ऑफ डिपेंडेंट हो गई है मोटर्स पे। सो वी आर नॉट वॉकिंग इनफ का हमारे बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग रहे। सो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इन एडिशन विच इज़ कॉजिंग अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस इन आवर पेशेंट्स। एंड एट द सेम शोल्डर में भी इसी को करके हमारे फीमेल पेशेंट्स में है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, दे कम विद शोल्डर पेन एंड नेक पेन। कहीं न कहीं चेंजिंग लाइफ स्टाइल, मोर डिपेंडेंस ऑन मोटर्स एंड कम वॉकिंग, कम सन एक्सपोजर, पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, न्यूट्रिशन, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको। तो सर आप क्या इसमें वो कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? ये तो हमने एक बात कर ली कॉजेज़ क्या हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब यंग जनरेशन्स हैं वो क्या करें, क्योंकि उनको एक होता है आज के टाइम में। सर एक तो ये चीज़ भी होगी कि लोग सोशल मीडिया है ना ज़्यादा देखते रहते हैं, सर्च करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो फटाफट सर्च किया क्या कर सकते हैं हम। तो आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ सोशल मीडिया पे डिपेंड ना रह करके कि ये चीज़ लाइफस्टाइल अपनाइए ताकि ये कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में ना हो? सो कोई भी एक लाइफस्टाइल ऐसे हम प्रोजेक्ट अभी नहीं कर सकते हाँ ये करने से, बट कीप योरसेल्फ एक्टिव, टेक हेल्दी डाइट, एंड कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वेरी अर्ली स्टेज पे मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए। ये जो 40 ईयर 35 ईयर में स्टेज 3 स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहे हैं, डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, और फीमेल्स में नेगलेक्ट ज़्यादा हो रहा है। दे आर कीपिंग देयर प्रॉब्लम हिडन फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर इधर उधर से मेडिसिन ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के लिए। एक कहीं भी मेडिकल स्टोर से एक दर्द की गोली ले ली और खा ली। कभी शुरुआत में ये होता है आप हफ्ते में एक ले रहे हैं,
बिल्कुल। धीरे धीरे वो बढ़ते हुए आदत। हफ्ते में 2 हो जाती है, फिर हमेशा की 1 हो जाती है, और जब हमेशा की 1 हो जाती है तब उसको याद आता है कब गलती डॉक्टर को दिखाना है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। या और 4th स्टेज में 3 स्टेज में आने के बाद उसको हमें क्योर करना हमारे लिए चैलेंज है। जबकि स्टेज 1 और 2 के लिए आज हमारे पास कई सारी थेरेपीज है जो हमने पीजे में रिसर्च भी की है, और अब तो वो इंटरनेशनली भी अप्रूव कई लोग यूज ले रहे हैं, जिससे कि हम घुटने की लाइफ को थोड़ा शायद हम बढ़ा सकते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ना हो जाए, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन आई थिंक जरूरी है बिसाइड्स हेल्दी लाइफ स्टाइल। बट हेल्दी की डेफिनेशन में एवरीवन नोज को हमें इतना चलना है, 8 से 10,000 स्टेप हमें पर डे करने हैं। अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ग्राउंड एक्टिविटीज़ है जिसमें ज़मीन पे बैठ के काम करना है, ये चीज़ हमें छोड़नी है। ये हमारी जिद होती है कई बार कि हमें जाना है, क्योंकि कई लोग इसको सोशल स्टिग्मा भी मानते हैं कि मैं कहीं शादी में गया, किसी और फंक्शन पे गया और वहाँ पे मैं ज़मीन पे नहीं बैठ रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, तो एवरीवन थिंक ये क्या अपना आप को समझता है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों से ऊपर आके हमें जैसी हमारी कंडीशन है उस हिसाब से मॉडिफाई करना और सोशली उसको एक्सेप्ट करना, ये ज़रूरी है हमारे। सर देखा जाए तो ना, एक आज के टाइम लोग जैसे चेयर पे बैठ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक हमारे मतलब अगर हम देखते हैं जैसे पहले में, जैसे पुराने जो लोग होते थे नीचे बैठ करके पैर मोड़ करके खाना, तो काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। अब क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा देर तक पैर भी नहीं मोड़ पाते हैं, और जैसे ही वो उठते हैं तो उनको बिल्कुल दर्द होना शुरू हो गया, एकदम से कुछ हो गया, इस तरह का देखने को मिलता है। तो क्या कुछ कॉजेज मतलब डाइट का ही है या एक्सरसाइज का है, क्या मतलब कि पहले इस तरह से था, अब धीरे धीरे ओवरऑल लाइफ स्टाइल, मैंने कहा जैसे हर एक चीज है ना टेक्नोलॉजी पे अब डिपेंडेंट हो गया। हमारे इधर से उधर जाना आज है ना, सब्जी लेने भी जाना है ना, तो हम पैदल नहीं जा रहे। सो अगर कंपेयर करें हमारी डिपेंडेंस ऑन मोटर्स आज और 30 ईयर 40 ईयर पहले, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी मोटर्स पे डिपेंडेंस, और ये ओवरऑल हमारी बॉडी के बैलेंस को है वो पुअर कर देता है। और नीचे जमीन पे बैठना, स्क्वाट करना, क्रॉस लेग करना, अपने आप में एक डिमांड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में आज नहीं रही है, क्योंकि हमारी ओवरऑल एक्टिविटी डे टाइम में वो हमारी बहुत कम हो गई है। आज हमारे पास ब्लिंक जो ये गिग वर्कर्स है, दे आर वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए घर पे सामान दे रहे हैं, तो हमारे बाहर जाना कम हो गया। तो सिर्फ बाहर की हवा, धूप, हमारे मसल्स का बैलेंस जो आता था, जो हम वॉक करके मार्केट में जाते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब हमारा वॉक का शेड्यूल, पहले आपको दिन में 10 काम होते थे करने के लिए, आप बाहर जाना पड़ता है। अब आप 10 में से वो 9 काम 8 काम तो खत्म हो गए, सिर्फ 2 काम बच गए जिसके लिए आपको बाहर जाना है। कई लोगों के वो भी नहीं है। सो आप कोई भी चीज को है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। जस्ट वॉक के लिए मैं 1 घंटा सुबह दे रहा हूँ, 1 घंटा, आपकी ओवरऑल पूरे दिन की लाइफ स्टाइल इन चीज़ों में मैटर करती है। तो जो लोग ऐसे स्टेशनरी काम करते हैं उनके लिए एडवाइस है कि एवरी 1 आवर 1 and 2 आवर के बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक लें, बॉडी को अपने स्ट्रेच करें, जस्ट रोम अराउंड। इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और मसल्स का बैलेंस भी बना रहेगा। तो आज के बारे में आज हमने सारा कुछ जाना कि क्या कुछ आज के सिनेरियो चल रहा है, नी इंजरी और शोल्डर इंजरी क्यों हो रहे हैं, क्या उसमें हमारा एक तो इम्पैक्ट हो रहा है कि लाइफस्टाइल जो है चेंज हो रहा है, डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें हम एक्सरसाइज को भूलते जा रहे हैं, हेल्दी डाइट को भूलते जा रहे हैं। अब आज के समय में जैसे हम ये सिनेरियो हमने डॉक्टर साहब से जाना कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं एक अपना कदम आगे बढ़ा करके डेली कुछ ना कुछ 45 मिनट्स या 1 घंटे की एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, जिससे पहले ही नी इंजरी और नी पेन या शोल्डर पेन या ये सब देखने को ना मिले। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनाने होंगे और हेल्दी डाइट लेनी होगी। ज़्यादातर सप्लीमेंट्स पे भी हमको निर्भर नहीं रहना है, ये सब चीज़ हमने आज जाना। और प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट ना करें। बिल्कुल, अगर कुछ हो रही है तो एक डॉक्टर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आप प्रॉब्लम को दबा सकते हैं। 2 प्रॉब्लम होता है, एक पेन को छुपा देना, बीमारी ठीक करना नहीं। बीमारी को डायग्नोस करके और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना, वो फर्स्ट स्टेप होता है टू स्टार्ट ट्रीटिंग योर प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट सप्रेसिंग द पेन। तो अभी जैसे आपने एक फ्री एडवाइस जो है हमने आपको दिलवाई है कि मतलब किस तरह से आपको अपने आप को केयर करना है,
ऐसे ही हम और चीज़ों को लेकर के डॉक्टर साहब से इन फ्यूचर भी बात करते रहेंगे, कई नए टॉपिक्स को लेकर के भी बात करते रहेंगे। तो देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।